नमस्कार। मेरा मन और हृदय से आप सब लोगों को, सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे होंगे। और आज आइए हम चलते हैं अपना अष्टांग योग का पहला जो यंत्र है उसके उपयंत्रों के बारे में। हमने अहिंसा नंबर बताया था, नंबर 1 के बारे में। और आज हम चर्चा करते हैं यंत्र का दूसरा उपयंत्र क्या है, सत्य। तो अगर यंत्र को पूरी तरह से सफल बनाना है तो उसके 5 उपयंत्र प्रॉपर काम करना चाहिए। अगर एक भी उपयंत्र प्रॉपर काम नहीं करेगा तो जो यम है वो भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए 5 उपयंत्र प्रॉपर रूप से काम करने होंगे, तभी ये यम जो है अष्टांग योग का पहला भाग वो काम करेगा। तो मनुष्य जो कर्म करता है उस कर्म के लिए मनुष्य अपने मन को पहले शांत करता फिर करता है। अगर हमारा मन चंचल है, संतुलित नहीं है, तो क्या होगा, हम उस एक्शन को प्रॉपर कर नहीं पाएंगे। कहते हैं कि बैलेंस माइंड जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। अगर हमारा संतुलित मन नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी मुश्किल होता है आने के लिए। इसलिए अपने मन को संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मनुष्य के जीवन में जो कर्म करते हैं उसको हर काम में आशावृत्ति काम करता है। जो आशा है, मनुष्य की आशा सफल तभी होगी जब वो सत्य में एस्टेब्लिश होगा। जो सत्य में एस्टेब्लिश नहीं, उसकी आशा वो अच्छी हो सकती है, बुरा आशा हो सकती है, नीचा आशा हो सकती है, लेकिन आशा है। और ये आशा जो है हमारे अनाहत चक्र में रहती है। तो हमारा अगर चक्र भी मजबूत है और हम सत्य को फॉलो कर रहे हैं तो नेचुरली आप उस आशा में सफल हो सकते हो। तो मनुष्य का हम पहले भी कहे थे कि जो मनुष्य का जो जीवन है ट्राइफेरियस है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, है ना। तो हम जो आप वो बता रहे हैं कि मनुष्य की आशा को अगर सफल बनाना है तो सत्य आश्रयी होना होगा, यानी सत्य में हम लोग का एस्टेब्लिश होना होगा। तो सत्य क्या है वो हम लोग जानना ज़रूरी है। सिर्फ सत्य 2 प्रकार का है, एक है रित, एक है सत्य। रित क्या है, वो है एक्चुअल ट्रुथ, जो जैसा हुआ वैसा ही बताना, बोलते हैं ना, घटना याम व्यक्तिकरण रित। तो लेकिन कहते हैं कि जो अगर अरित को फॉलो करेगा वो अरित जो है दुनिया में हार्म भी पहुंचा सकता है, बहुत बड़ा हार्म हो सकता है। मान लो आपकी शरण में कोई आया है, आप नहीं जानते वो सही है गलत, लेकिन आपकी शरण में आया है, आप उसको सेव करते हो, पीछे से उसको कोई ढूंढ रहा है, तो आप बोलते हो कि जो ढूंढ रहा है वो पूछेगा फलाना आदमी आपके पास आया, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे रित बोलोगे, तो जो आपकी शरण में आया हो उसको वो आदमी पकड़ लेगा। तो उसका बुरा हुआ कि नहीं, इसलिए हमको एक्चुअल सत्य फॉलो करना होगा। तो इसलिए एक्चुअल ट्रुथ नहीं बोल सकते वहाँ पे हम, है ना। या आपके पास संदेशा आया, आपकी बाजू में जो बैठी है, आपकी फ्रेंड बैठी है या दोस्त बैठा है, तो कि उसकी अगर माँ मर गई, तो संदेशा आया उसकी माँ मर गई, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आपकी माँ मर गई। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, रित नहीं बोल सकते, आप सत्य बोलना पड़ेगा, यानी कि ऐसे से बीमार है, सुना है, मतलब धीरे करके हमको बाद में एक्चुअल बोलना होगा। तो उस टाइम हम रित को फॉलो नहीं कर सकते, उससे हार्म, अगर अगला हो सकता है सुन के वो भी डेथ हो जाए। तो इसलिए हमें रित को फॉलो करना है, जहाँ पे हार्म नहीं होगा वहाँ पे रित को फॉलो करना है। तो
सदाशिव ने कहा था, वेयर देर इज क्लैश बिटवीन द सत्य एंड रिटर्न यू शुड फॉलो सत्य। यानी जहाँ पे रितर सत्य में कौन सा फॉलो करे तो हमको सत्य फॉलो करना। तो अब जाने सत्य है क्या चीज़, उसको डिफाइन करता है परहितार्थम वांग मनसो यथार्थम सत्यम। यानी परहित के लिए जो शब्द बोला गया है वही क्या है, सत्य है। परहित जहाँ पे दूसरे का हित हो। तो आइए जानते हित क्या है। हित भी 4 प्रकार से डिफाइन किया गया है, कल्याणम, क्षेमम, शुभम एंड हितम। कल्याण और क्षेमम जो है वो स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए यूज़ किया गया है, स्पिरिचुअल ने आध्यात्मिक साधक के लिए। और तीसरा है शुभम। शुभम में इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए यूज़ किया गया है शुभम का शब्द। और रही हितम के बात, हितम है तीनों, जिसमें तीनों चीज़ें हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों वेलबींग के लिए इस वर्ड को यूज़ किया गया। तो इसलिए जो ये तीनों चीज़ें यूज़ करता हुआ एक्चुअली सत्य है। समझ आया? तो आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना। तो सत्य क्या है, जहाँ पे ट्राइफेरियस कल्याण हो, यानी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक वेलबींग के लिए जो कल्याण होगा वही हित है। तो वही एक्चुअली सत्य है। तो इसलिए सत्य को हमें फॉलो करना चाहिए। तो एक्चुअली देखा जाए, जब हम काम करते हैं तो हमारा माइंड काम करता है। माइंड के ऊपर मैं बाद में उस पर क्लास लूँगी, लेकिन अभी हम बता रहे हैं हमारा जो कॉजल माइंड है, हमारा कारण मन है। ये कारण मन ऐसा है जो क्लाउडी है। मान लो सामने में एक सोने चांदी गहने की पूरा भरा हुआ संदूक है, लेकिन अंधेरा है, पूरा अंधेरा, दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी हमारे पास पूरी तिजोरी हमारे मन के अंदर है, लेकिन वो क्लाउडी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो क्लाउडी जो है, उस बादल को हटाना कैसे है? तो वही बोले हैं, जो सत्य को फॉलो करेगा वो कारण मन को जान जाएगा। लोग कहते हैं सतयुग था तो लोग सच बोलते थे और जो बोलते थे वही होता था, लेकिन एक्चुअली सतयुग हमारे हम लोगों के साथ में है। अगर पर्सन टू पर्सन जो सत्य को फॉलो करता है आज, उसके साथ अभी भी सतयुग है, जो बोलेगा वही होगा, ये गारंटी है। तो सत्य आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ पे ट्राइफेरियस शुभ इच्छा है वहीं पे आपका सत्य है। तो इसलिए जब भी मनुष्य की, और हम बताएं कि जो कल शुभ हित है वो ट्राइफेरियस वेलबींग के लिए है। वैसे ही हमारा जो फाइट भी है, दुनिया में हम लोग हैं तो हम लोग को हमेशा ऑब्स्टेकल्स होती है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो। तो फाइट भी तीनों स्तर में हम लोग की होती है। तो जो सत्य को फॉलो करता है वो अपनी फाइट में सक्सेस होता, सफल होता है, क्योंकि वो जानता है मैं अच्छा करता हूँ, अच्छा किया भी, और फ्यूचर में भी हमेशा अच्छा करता रहूँगा, मैं कभी भी गलत नहीं करूँगा। ये जो भावना है कल्याण की भावना, जिसमें सबका हित बसा हो, तो वो सत्य को फॉलो करेगा। जो सत्य को फॉलो करेगा उसको डर का कोई बात नहीं है, वो विजयी होगा ही। वो कभी भी किसी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में उसका हार नहीं होगा। और ये खुद तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसके पास में। क्यों? क्योंकि वो माइंड को बैलेंस करके और सत्य को फॉलो कर रहा है, तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कभी भी फाइट होगी, मैं जानता हूँ कि मेरी जीत होगी, क्योंकि मैं सत्य हूँ, मैं कभी गलत ही नहीं किया हूँ, किसी के लिए गलत सोचा भी नहीं। और जो अपोजिट साइड में है वो भी जान गया है कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो भी जान गया कि
हार जाऊंगा और यही सफल होगा। तो जिसके माइंड में मालूम है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ना गलत करूँगा, उसकी माइंड में एक ओज पैदा होगा, एफल्जेंस पैदा होगा, है ना। उसको बोलते हैं रिजुता पैदा होगी। और जब रिजुता पैदा होगी तो उसके माइंड्स की जो कर्व है ना, वो कर्वेचर ख़त्म होगी, वेवलेंथ जो है स्ट्रेट हो जाएगी। और जब वेवलेंथ स्ट्रेट हो जाएगी तो क्या होगा, एक ओज पैदा होगा, ग्लेज वहाँ पे इतना ओज पैदा होगा कि अंदर सबकॉन्शियस माइंड में तो है ही, क्योंकि जो साधक लोग भी होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में ही करते हैं एक्चुअली, और उसका इफेक्ट पड़ता है कॉन्शियस माइंड में। तो जब कॉन्शियस माइंड में इफेक्ट पड़ता है तो वो जाता है, वो जो उसको जिसको देखते ही एक अंदर से एक मतलब पॉजिटिविटी आती है। तो जब पॉजिटिविटी आएगी तो अगला जीत तो हासिल होगी। तो इसलिए सत्य को फॉलो करना हर एक मनुष्य का फर्ज है। तो मैं शॉर्टकट में ही बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, इसलिए शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो हमें अष्टांग योग में यम का दूसरा भाग सत्य फॉलो करना। सत्य के बिना चारों यंत्र जो है, उपयंत्र है, वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए है तो दूसरा नंबर, अहिंसा पहला है, लेकिन सत्य इसमें मेन है। इसके बिना ना ब्रह्मचर्य सफल हो पाएगा, ना अपरिग्रह, है ना, ना अस्त्य, ना अहिंसा। तो इसलिए वी हैव टू एस्टेब्लिश इन सत्य। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।